तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एक सपना देख रही होती है जिसमें जंगल के बीच एक कातिल कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसे वहाँ पर एक लड़की भी मिलती है जो काफी घबराई हुई थी और वो उसे देखकर भाग जाती है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसे वही लड़की गाड़ी में मिलती है जो मरी हुई थी और उसकी गर्दन कटी हुई थी। फिर तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि ये सब बस उसका सपना था। उसके बाद हमें डॉक्टर स्टोन को दिखाया जाता है जो लोगों को अपनी न्यू टेक्नोलॉजी की प्रेजेंटेशन दे रही थी। फिर उसमें वो बताती है कि मैंने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे इंसान के दिमाग में लगाने से हम उसकी मेमोरी वापस ला सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और फिर डॉक्टर स्टोन उसी लड़की के पास आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम ग्रेस है। फिर डॉक्टर स्टोन ग्रेस से पूछती है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। इस पर ग्रेस जवाब देती है कि मेरे दिमाग में अजीब अजीब सोचें चल रही हैं। ये सुनकर डॉक्टर स्टोन कहती है कि तुम मेरी टेक्नोलॉजी की पहली पेशेंट हो। वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मौत के मुंह से वापस आई हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे दिमाग में ये चिप लगाई है ताकि तुम्हें मेमोरी याद करने में ज्यादा मसला ना हो। ये सुनकर ग्रेस कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं बनना। अब इस पर डॉक्टर स्टोन कहते हैं कि उसी की वजह से तुम्हारी जान बच पाई है, वरना तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता और तुम्हारी डेथ हो जाती। फिर कुछ दिनों के बाद ग्रेस को छुट्टी मिल जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड केट उसे लेकर उसके घर आ जाती है। अब घर आने के बाद ग्रेस को अपने पेरेंट्स की याद आने लग जाती है क्योंकि उस एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई थी और बस ग्रेस ही बची थी। अब इसीलिए केट उसे संभालती है और कहती है कि तुम इतना ज्यादा मत सोचो। अब रात में जब ग्रेस सो रही होती है तो उसे फिर से एक सपना आता है, जिसके बाद वो बाहर जाती है तो उसे हिलता हुआ झूला दिखता है जैसे कि वहाँ पर कोई हो। अब हम डॉक्टर स्टोन को देखते हैं जो कि ये सारी चीजें देख रही होती हैं क्योंकि उन्होंने उसके घर पर कैमरास लगाए हुए थे। अब क्योंकि ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था और वो जानना चाहती थी कि उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या नहीं। फिर अगले दिन ग्रेस और केट गार्डन में बैठकर बातें कर रही होती हैं। फिर जब ग्रेस अंदर चली जाती है तो वहाँ पर टॉम आता है। केट उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था। फिर केट उसे अंदर लेकर आती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और वो टॉम को देखकर उस पे चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसका मानना था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सूफी ने टॉम की वजह से ही सुसाइड की थी और टॉम उसका भाई था। फिर जब ग्रेस टॉम पर चिल्ला रही होती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है और वो दोनों उसे संभाल लेते हैं। अब दूसरी तरफ ये सब कुछ डॉक्टर स्टोन कैमरा से देख रही थी और उन्हें लगता है कि ये शायद उनकी चिप का ही साइड इफेक्ट होगा। अब इसीलिए अगले दिन डॉक्टर स्टोन उसके घर आते हैं और उन्हें देखकर ग्रेस पूछती है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। अब इस पर वो से कहती है कि जो चिप तुम्हारे दिमाग में मैंने लगाई थी उसमें कुछ चीजें अपलोड करना बाकी हैं। अब इसीलिए तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। मगर यहाँ पर ग्रेस उस पर गुस्सा करके उन्हें वहाँ से निकाल देती है, जिसके बाद डॉक्टर स्टोन एक जॉन नाम के आदमी के पास जाती है और उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि ग्रेस को किडनैप करके हॉस्पिटल ले आओ क्योंकि यही मौका है उसकी चिप में चीजें अपलोड करने का। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो अपने गार्डन में आती है तो उसे गैराज में टॉम दिखता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि मुझे केट ने यहाँ तुम्हारे लिए रोका था। ये सुनकर वो उसे यहाँ से निकाल देती है और जब केट घर आती है तो वो उससे पूछती है कि तुमने यहाँ टॉम को क्यों छोड़ा था। केट कहती है कि तुम घर पर अकेली थी इसलिए तुम्हारे ध्यान के लिए किसी को तो रुकना चाहिए था ना, इसलिए मैंने उसे रोका था। उसके बाद ग्रेस उसे एक लेटर देती है जो मरने से पहले सूफी ने ग्रेस को दिया था, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ था कि उसकी सुसाइड के पीछे टॉम का हाथ है। अब रात में ग्रेस फिर से एक सपना देखती है जिसमें उसे सूफी दिखाई देती है। यहाँ पर ग्रेस उसे फौरन से गले लगा लेती है। फिर तभी उसे वो कातिल भी दिखता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो ग्रेस को भी जख्मी कर देता है। लेकिन फिर तभी ग्रेस की आंख खुल जाती है और वो सुकून की सांस लेती है। फिर अगले दिन जब ग्रेस नहा रही होती है तो उसके सामने एना की आत्मा आती है। अब असल में दोस्तों एना वही लड़की है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में ग्रेस के सपने में देखा था। फिर हमें एना की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें एना जंगल में अकेली और डरी हुई थी और तभी उसके सामने वही कातिल आ जाता है। एना उसे बचकर भागती है और एक गाड़ी को रोकने लगती है जो ग्रेस की ही गाड़ी थी। लेकिन ग्रेस के डैड गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे इसलिए उनसे कंट्रोल नहीं हुई और गाड़ी पहले एना को लग जाती है और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें ग्रेस के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मगर यहाँ पर ग्रेस जिंदा थी और फिर वो कातिल एना के पास आता है और उसका गला काट के उसे जान से मार देता है और ये सब कुछ ग्रेस अपनी आंखों से देख रही थी।
फिर हम अगले दिन जॉन को देखते हैं जो ग्रेस के घर उसे किडनैप करने के लिए आया था। ग्रेस वॉशरूम में बेहोश होती है और जब जॉन उसको इंजेक्शन लगाने लगता है तो तभी उसके पीछे वही कातिल आता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है। ये सभी कुछ डॉक्टर स्टोन कैमरा से देख रही थी और वो बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कातिल कौन है। फिर कुछ देर के बाद जब ग्रेस को होश आता है तो उसे वहाँ खून से लिखा हुआ मिलता है कि मुझे ढूंढो। अब इसीलिए ग्रेस फौरन से उसी जगह जाती है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे वहाँ पर एना की गाड़ी मिलती है और जब वो उसकी गाड़ी में चेक करने लगती है तो उसे गाड़ी की डिग्गी में एना की लाश मिलती है और उसके फेस की खाल उस कातिल ने निकाली थी। ये देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी पीछे से वो कातिल आकर उसे जख्मी करके अपने साथ ले जाता है। फिर हम केट को देखते हैं जो ग्रेस के घर आती है मगर वहाँ पर ग्रेस नहीं थी। इसलिए वो टॉम के घर जाती है तो उसके घर का गेट खुला देखकर वो अंदर चली जाती है। उसे वहाँ पर टॉम के डैड की लाश मिलती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे वहाँ टॉम की लाश मिलती है जिसका पूरा फेस खराब हो गया था। फिर तभी वो कातिल भी वहाँ पर आ जाता है और केट पर हमला करके उसे भी अपने साथ ले जाता है। फिर हम ग्रेस को देखते हैं जो होश में आती है तो उसे अपने सामने जॉन दिखाई देता है। वो जॉन से कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, हम लोग यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। अब इतनी देर में वहाँ पर वो कातिल भी केट के साथ पहुँच जाता है। फिर ग्रेस अपने आप को छुड़ा लेती है और जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें बचाने वापस आऊंगी। फिर वो वहाँ से भागती है तो उसे वहाँ पर केट दिखाई देती है। उसके बाद ग्रेस उसे उठाती है और तभी एक लाइट जल जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो लोग एक थिएटर में बंद हैं। फिर वहाँ पर वही कातिल आ जाता है जिसे देख ग्रेस छुप जाती है, लेकिन वो कातिल केट को मारने लग जाता है। इसलिए ग्रेस चिल्लाती है और उसे अपनी तरफ बुलाती है। फिर वो कातिल उसे ढूंढने लग जाता है पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए वो समझ आता है कि ये मेरा टाइम जाया कर रही है और वो जाकर केट के अंदर चाकू घुसा देता है। अब ये देखकर ग्रेस एना से मदद मांगती है कि अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो, लेकिन फिर तभी वो कातिल पीछे से मारने आ जाता है और एना उसे ऊपर से गिरा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब इसीलिए मौका देकर ग्रेस केट को लेकर गाड़ी में जाती है मगर उसके पास गाड़ी की चाबी नहीं थी। इसलिए वो जब अंदर लेने जाती है तो वो कातिल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब ग्रेस को होश आता है तो वो देखती है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि टॉम ही है जिसने एना के फेस का मास्क पहना हुआ था। फिर वो ग्रेस से कहता है कि मेरे पिता मुझे और सूफी को बहुत मारते थे, इसीलिए सूफी ने सुसाइड कर ली थी और जब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पिता से ही इस चीज का बदला लूंगा। इसकी वजह से उसने एक दिन अपने पिता को ही जान से मार डाला। फिर वो एना को बताता है कि एना मेरी जीएफ थी मगर वो मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने उसे भी जान से मार डाला, पर तुमने वो सब देख लिया था क्योंकि तुम जिंदा बची थी, लेकिन तुम्हारी मेमोरी चली गई थी इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं थी। मगर जो जब डॉक्टर स्टोन ने तुम्हारे दिमाग में लगाई थी उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तुम्हें याद आ जाता है, इसलिए मैं अब तुम्हें भी मारने आया हूँ। और ये सब सुनकर ग्रेस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर तभी वो उसका चाकू छीन के उसके अंदर घुसा देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर जब वो गाड़ी में आती है तो देखती है कि केट मर चुकी है। फिर तभी वहाँ पर टॉम भी आ जाता है जिससे ग्रेस अपनी गाड़ी से टक्कर मारती है और फिर उसका गला काट के उसे जान से मार देती है। उसके बाद वो घर आती है और कैमरा में देखती है, यानी उसे पता था कि डॉक्टर स्टोन उस पर नजर रखी हुई है। फिर वो कैमरे में अपना हाथ दिखाती है जिसमें से रोशनी निकल रही थी, यानी कि डॉक्टर स्टोन की टेक्नोलॉजी काम कर रही थी। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।